हो शंकर भगवान की जय। कोटि कोटि करु वंदना, अरब खरब प्रणाम, चरण कमल बिसरूं नहीं, जय गुरुदेव नाम। परम पुरुष गुरुदेव जी, जय गुरुदेव नाम। अलख अगम के पार में करता तुम्हें प्रणाम। हो शंकर भगवान की जय। ब्रह्मा का ग्वाल वाल व बछड़ों को चुरा ले जाना। सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, तू बड़ा भाग्यवान है, क्योंकि परमेश्वर की कथा में तुझको प्रतिदिन अधिक प्रीत होती जाती है। अघासुर के मरने के उपरांत मोहन प्यारे ने ग्वाल वालों से कहा कि यमुना के किनारे ये ऊंचा सांप का शरीर बहुत अच्छा पड़ा है, इसके ऊपर चढ़कर हम लोगों को खेलने और चरते हुए बछड़ों को देखने का बड़ा सुख हुआ। इतनी कथा सुनाकर सुखदेव जी बोले, हे राजन, उन ग्वाल वालों के भाग्य की बड़ाई किसको सामर्थ्य है जो वर्णन कर सके। वे लोग दिन रात खाना पीना उठना बैठना वृंदावन बिहारी के साथ रखते थे और सब लोग वृक्षों की छाया में बैठकर अपना शरीर वैकुंठनाथ के अंग से स्पर्श करते थे। ये पदवी ब्रह्मादिक देवताओं को भी मिलना कठिन है। ग्वाल वालों का सुख देखकर देवता उन पर दाह करते थे। जब श्री कृष्ण जी ने अघासुर को मारा, तब ग्वाल वाल और बछड़ों समेत आगे जाकर यमुना में स्नान किया और कदम्ब के नीचे खड़े होकर मुरली बजाई। ग्वाल वालों से कहा कि हे भाइयों, यहाँ अच्छा विमल स्थान है, इसी जगह बैठकर कलेवा कर लो। ये वचन सुनते ही सब ग्वाल वाल वहां ठहर गए। कहा छाक सब घरन ते, आई भरी भरी था भार, यसुमति पठयो कान को, व्यंजन बहुत प्रकार। सब ग्वाल वालों ने ढाक के पत्ते लाकर पत्तल बस दोना लगाया और अपना अपना कलेवा निकालकर पत्तल आग पर परोस दिया। बीच में मुरली मनोहर और उनके चौगिर्द ग्वाल वाल खाने के वास्ते बैठे। भोजन करते समय श्याम सुंदर ने बांसुरी को कमर में खोसकर लकुटिया बगल में दबा ली। जब ब्रजनाथ ने पहले आप ग्रास उठाकर मुख में डाला, तब पीछे ग्वाल वालों ने भोजन करना आरंभ किया। उस समय मुरली मनोहर मुकुट साजे पीताम्बर पहने, बनमाला गले में डाले, लकुटिया दबाए, अनेक तरह का भोजन बाएं हाथ में रखकर हंसते हुए अपना जूठा दाहिने हाथ से सब ग्वाल वालों को खिलाने लगे। ग्वाल वालों के पत्तल पर से उनका जूठा उठाकर आप खाते थे और उसके खट्टे मीठे का स्वाद आपस में कहकर ऐसा आनंद मनाया जिसका हाल वर्णन नहीं हो सकता। ग्वाल वाल में बैठ के माखन प्रभु ब्रजनाथ, माखन रोटी हाथ ले, खात जाति को साथ। उस मंडली में मनहरण प्यारे चंद्रमा के समान और सब ग्वाल वाल तारा रूप शोभायमान दिखलाई देते थे। उस समय देवता अपने अपने विमानों पर बैठे हुए ये सुख देखकर आपस में कहने लगे कि धन्य भाग्य इन ग्वाल वालों का है जिनको सच्चिदानंद परम ब्रह्म परमात्मा अपना जूठा खिलाकर उनकी जूठन आप खाते हैं। ये सुख हम लोगों को स्वप्न में भी नहीं प्राप्त हो सकता। किसी किसी मुनि और देवता ने ब्रह्मा से कहा कि महाराज, हमको बड़ा संदेह मालूम होता है कि हम लोग यज्ञ की बड़ी पवित्रता से सामग्री बनाकर परमेश्वर का भोग लगाते हैं, जिस पर भी वैकुंठनाथ जल्दी वो भोग अंगीकार नहीं करते, और तुम श्री कृष्ण जी को परम ब्रह्म का अवतार कहते हो। सो देखो, ये ग्वाल वालों का जूठा उठाकर खाते हैं, इसलिए हमको तुम्हारे कहने का विश्वास नहीं आता। ये सुनकर परमेश्वर की माया से ब्रह्मा को भी संदेह उत्पन्न हुआ। तब ब्रह्मा ने कहा कि मैं अभी ग्वाल वाल व बछड़े हरकर उनकी परीक्षा लेता हूँ। श्री कृष्ण जी सच्चिदानंद का अवतार होंगे तो अपनी माया से दूसरे बछड़े व ग्वाल वाल बना लेंगे। ऐसा कहकर ब्रह्मा वृंदावन में आए और चरते हुए बछड़ों को ले जाकर पर्वत की कंदरा में बंद कर दिया।
जब ग्वाल वालों ने बछड़ों को नहीं देखा तब केशव मूर्ति से कहा कि हम लोग तो बैठे हुए कलेवा करते हैं और बछड़े नहीं दिखलाई देते, न मालूम चलते हुए किधर चले गए। ये सुनकर मुरली मनोहर ने कहा कि हे भाई, तुम लोग निश्चिंत होकर भोजन करो, मैं जाकर बछड़ों को घेर लाता हूँ। ऐसा कहकर मोहन प्यारे बछड़े ढूंढने गए। जब वन में जाकर बछड़ों को नहीं देखा तब परम ब्रह्म परमेश्वर अंतर्यामी ने मालूम किया कि मेरी परीक्षा लेने के वास्ते ब्रह्मा बछड़ों को हर ले गया है। ये समझते ही वैकुंठनाथ ब्रह्मा का संदेह छुड़ाने के वास्ते अपनी माया से उसी रंग व रूप के दूसरे बछड़े बनाकर वहां ले आए। जब उस कदम के तले जहां ग्वाल वालों को छोड़ गए थे पहुंचे, तब ग्वाल वालों को भी वहां न देखकर अपनी महिमा से जाना कि ब्रह्मा ने उनको भी हर ले जाकर पर्वत की कंदरा में बंद कर दिया है। ऐसा देखकर केशव मूर्ति ने मन में कहा कि कदाचित ग्वाल वाल अपने घर न जाएंगे तो उनके माता पिता को बड़ा दुख होगा। ऐसा विचार कर त्रिलोकीनाथ ने अपनी प्रबल माया से उतने ही ग्वाल वाल उसी रूप, उसी बोली, उसी ज्ञान और उसी भूषण वस्त्र के बना दिए। जब संध्या समय मन हरण प्यारे सब ग्वाल वालों और बछड़ों को जो अपनी माया से बनाए थे साथ लिए हंसते व खेलते हुए वृंदावन में आए, तब सब ग्वाल वाल बछड़े समेत अपने अपने घर चले गए। बछड़े अपनी अपनी माँ का दूध पीने लगे। ग्वालिनियों में ने अपने अपने बालकों को बड़े प्रेम से उपटन व तेल मलकर स्नान कराया। श्याम सुंदर की माया से किसी को ग्वाल वाल व बछड़े हर जाने का भेद नहीं मालूम हुआ। सब ग्वाल वालों के माता पिता व गौएं अपना अपना बालक बछड़ा जानकर प्रतिदिन उनसे अधिक प्रीत करने लगी। माखन प्रभु रचना रची तनिक बची नहीं रेख, वही भेष सब देखिए पर कछु प्रीति विषेक। इतनी कथा सुनाकर सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में जाकर ग्वाल वालों और बछड़ों को हरने का हाल भूल गए और वृंदावन बिहारी नित्य माया रूपी ग्वाल वालों व बछड़ों समेत वन में जाकर नई नई लीला करते थे। एक दिन श्याम सुंदर उन्हीं बछड़ों को गोवर्धन पर्वत के नीचे चराने ले गए। सो उन बछड़ों की माताएं जो गोवर्धन पर्वत पर चरती थीं, उन्हें देखते ही ऐसे दौड़ी जैसे सावन भादों में नदी का जल बहुत वेग से बहता है। ग्वालों ने लाठी से धमकाकर गौओं को बहुत रोका, पर वे रोके न रुकी, अपने अपने बच्चों के पास चली आई। दूसरा बच्चा उत्पन्न होने पर भी वे माया रूपी बछड़ों को स्तन पिलाने लगी। ग्वाल लोग भी अपने अपने बालकों को गोद में उठाकर प्यार करने लगे। ये दशा देखकर बलराम जी ने जो बछड़े व ग्वाल वाल हरने के दिन श्री कृष्ण जी के साथ नहीं थे, विचारा कि हमने ऐसी प्रीत गौ व ग्वालों में कभी नहीं देखी थी। इसमें कुछ परमेश्वर की माया मालूम होती है। ऐसा विचार कर बलभद्र जी ने ध्यान करके देखा तो ग्वाल वाल व बछड़े श्री कृष्ण रूप दिखाई दिए। तब उन्होंने श्याम सुंदर से पूछा कि हे भाई, पहले के ग्वाल वाल व बछड़े क्या हुए? ये सब ग्वाल वाल व बछड़े मुझे कृष्ण रूप दिखलाई देते हैं। ये वचन सुनते ही केशव मूर्ति सब वृत्तांत कहकर बोले कि हे भैया, वर्ष दिन से मेरी यही दशा है। हे राजन, जब इसी तरह एक वर्ष बीत गया तब ब्रह्मा बालक व बछड़े हरने का हाल याद करके बोले कि देखो, मेरा अभी एक क्षण भी नहीं बीता और मनुष्य का एक वर्ष हो गया। अब चलकर देखना चाहिए कि बालकों व बछड़ों के बिना श्री कृष्ण और वृंदावन वासियों की क्या दशा हुई है। ऐसा विचार कर ब्रह्मा पहले उस कंदरा में गए तो ग्वाल वालों व बछड़ों को नींद में अक्षत देखा। फिर वहां से वृंदावन में आए तो उस रूप के ग्वाल वाल व बछड़े श्री कृष्ण जी के साथ दिखलाई पड़े। तब ब्रह्मा ने आश्चर्य मानकर मन में कहा कि कंदरा में से ग्वाल बाल व बछड़े यहाँ किस तरह आए, या श्री कृष्ण ने अपनी माया से इन्हें उत्पन्न किया है। ये संदेह छुड़ाने के वास्ते ब्रह्मा फिर कंदरा की तरफ गए तो उन्होंने ग्वाल बाल व बछड़ों को उसी तरह सोए हुए पाया। जब फिर वहां से वृंदावन में आए तो वैकुंठनाथ की माया से क्या देखा कि जितने ग्वाल बाल श्याम सुंदर के साथ में थे वे सब
चतुर्भुजी रूप वैजंती माला, किरीट, मुकुट व पीताम्बरात पहने विष्णु भगवान के सामने विराजते हैं। एक एक चतुर्भुजी रूप के सामने ब्रह्मा, महादेव और इंद्रादि देवता हाथ जोड़े स्तुति करते दिखलाई दिए। आठों सिद्धियां व गंगा आदि नदियां अपना अपना रूप धारण किए उनके सामने खड़ी हैं। उनमें कोई ब्रह्मा 4 सिर के, कोई 8 मस्तक के और कोई 16 सिर के दिखलाई दिए। इंद्र की अप्सराओं को नाचते व गंधर्वों को गाना सुनाते उनके सामने देखा। ब्रह्मा को वहां के सब पशु पक्षी व वृक्ष चतुर्भुजी रूप दिखलाई दिए। वहां बाघ और बकरी आदि जीवों को निर्वैर देखा। हे राजन, माया रूपी ग्वाल वालों की ये महिमा देखते ही ब्रह्मा ने घबराकर अपनी आंखें बंद कर ली। चित्र के समान चुपचाप खड़े रहे। ज्ञान, ध्यान व अभिमान सब भूलकर मारे डर के कांपने लगे। जब श्याम सुंदर अंतर्यामी ने जाना कि ब्रह्मा अपने कर्तव्य से लज्जित होकर अति व्याकुल हुए, तब उन्होंने माया रूपी ग्वाल आदि को अंतर्ध्यान कर दिया और आप अकेले कृष्ण रूप से मोर मुकुट पहने खड़े रहे। मोह विकलयति देखि कहे सुंदर श्याम सुजान, प्रकट कियो जन जान निज विधि के उर में ज्ञान। हृदय भई तब शुद्ध ये पूर्ण अवतार हरि, धिक धिक मेरी बुद्धि बैर बढ़ायो कृष्ण सो। हे राजन, जब वैकुंठनाथ की कृपा से ब्रह्मा के हृदय में ज्ञान उत्पन्न हुआ, तब वे हंस पर से उतर पड़े और अपने चारों मस्तक वृंदावन बिहारी के चरणों पर धर दिए और साष्टांग दंडवत करके हाथ जोड़कर बोले, मैं अपराधी हीन मति अरे मोह के जाल, मम कृत दोष न मानिए तुम प्रभु दीन दयाल। सो कह जानो तुम भेष भेव में, ब्रह्मा तुम रोकियो तुम देवन के देव आदि सनातन अजित अज। करुणा करि रोयो महा कहा कहे गुण गाय, द्रगदल से धियो धोयो मनो माखन प्रभु के पाए। हे राजन, ब्रह्मा ने रोकर केशव मूर्ति से कहा कि हे दीनानाथ, आपने कृपा करके मेरा अभिमान दूर किया। ऐसा ज्ञान किसी को नहीं है जो तुम्हारे चरित्र व लीला को जाने। सारे संसार को तुम्हारी माया ने मोह लिया है, दूसरा कोई ऐसा नहीं है जो आपको मोह सके। आप कर्ता पुरुष हैं। मेरे ऐसे अनेक ब्रह्मांड आपके एक एक रोम में बंधे हैं। मैं किस गिनती में हूँ? हे दीन दयालु, मेरा अपराध क्षमा कीजिए। हौ असाध्य अतिहीन मति, तुम गति अगम अगाध, माखन प्रभु पर चोलियो कियो महा अपराध। जब इसी तरह बहुत सी विनती ब्रह्मा ने की, तब ब्रजनाथ जी ने हंसकर कहा, हे ब्रह्मा, तुम सब जगत की रचना करते हो, इस पर भी मेरी माया तुम्हें लगी है। ये सुनकर ब्रह्मा ने विनय किया कि हे महाप्रभु, तुम्हारा भेद कोई नहीं जान सकता। तुम्हारी माया ऐसी प्रबल है कि उसने किसी को नहीं छोड़ा। ये दीन वचन सुनते ही श्याम सुंदर ने ब्रह्मा का सिर अपने चरणों पर से उठाकर छाती में लगा लिया और कृपा करके ब्रह्मा के आंसू अपने हाथ से पोंछ दिया। यद्यपि लियो उठाई के माखन प्रभुर लाए, तद्यपि रहे जल जाय के द्रग शीश नवाए। जब ब्रह्मा जी ने श्री कृष्ण जी की कृपा अपने ऊपर देखी, तब सब ग्वाल बालों और बछड़ों को वहां ला दिया। वो शंकर भगवान की जय। 14वां अध्याय, ब्रह्मा का श्याम सुंदर की स्तुति करना। सुखदेव जी बोले, हे राजन, जब ब्रह्मा ने श्री कृष्ण जी को अपने ऊपर प्रसन्न देखा, तब अपना अपराध क्षमा कराने के लिए हाथ जोड़कर यह स्तुति की कि मैं तुम्हारे श्याम घटा ऐसे स्वरूप को, जो बिजली के समान चमकता हुआ पीताम्बर पहने, मोर मुकुट व फूलों की माला धारण किए हो, दंडवत करता हूँ। बांसुरी व नकुटिया लिए मोहिनी मूर्ति पर न्यौछावर होता हूँ। आप जगत के उत्पन्न, पालन और नाश करने वाले हैं। तुम्हारा ये शरीर 5 तत्वों से नहीं बना, अपनी इच्छा से ये रूप तुमने धारण किया है। मैं ब्रह्मा होने पर भी तुम्हारे इस रूप की महिमा को नहीं जानता। दूसरे को क्या सामर्थ्य है जो आपके अनंत रूप सगुण का भेद जान सके।
भक्ति किए बिना कोई मनुष्य ज्ञान के अभिमान से तुम्हारी महिमा नहीं जान सकता। जो कोई मनसा वाचा कर्मणा तुम्हारी शरण में रहता है वो तुम्हारे भेद को पहुंचकर मुक्ति पदवी पाता है। मैं अग्नि की चिंगारी के समान हूँ और आप अग्नि का समूह हैं। अपनी अज्ञानता से तुम्हारी माया में फंसकर मैंने बालक व बछड़े चुराए थे, सो मेरा अपराध क्षमा कीजिए। चिंगारी को ऐसी सामर्थ्य नहीं जो अग्नि के ढेर से बराबरी कर सके। आप सबसे रहित हैं। संसारी वस्तु तुम्हारी माया से उत्पन्न होती है। आदि मध्य और अंत में तुम्हारी माया का प्रकाश रहता है। आपके सिवा संसारी सब वस्तुओं का नाश हो जाता है। मैंने अपनी अज्ञानता से तुम्हारी परीक्षा लेना चाहा था, सो बहुत से ब्रह्मा व महादेव आदि देवताओं को ग्वाल वालों के सामने हाथ जोड़े खड़े देखकर अपने दंड को पहुंचा है। अब तुम्हारी शरण में आया हूँ, मेरा अपराध क्षमा कीजिए। जिस तरह अज्ञान बालक अपने पिता की गोद में बैठकर बहुत अनुचित करता है, पर पिता उसके प्रेम के कारण बुरा नहीं मानता और पेट में लात मारने से माता विरोध नहीं करती, उसी तरह मुझ अज्ञान अपने बालक का अपराध आप क्षमा कीजिए। तुम्हारे विराट रूप में 14 लोक हैं और अपने छोटे स्वरूप से आप चीकी के तन में व्यापक रहते हैं। मैंने अपने को जगत का उत्पन्न करने वाला समझा था, इसी कारण लज्जित हुआ। संसारी व्यवहार स्वप्न के समान झूठा है और आप अविनाशी पुरुष आनंद मूर्ति सदा स्थिर रहते हैं। सो अपने चरणों की मुक्ति मुझे दीजिए। ब्रज की गौओं और ग्वालिनियों का धन्य भाग्य है जिनका दूध आप बछड़ा व बालक रूप होकर पीते हैं। यज्ञ व होम से तुम्हारा पेट नहीं भरा था, सो ब्रज की गौओं और अहिरनियों ने अपना दूध पिलाकर भर दिया। मेरी क्या सामर्थ्य है जो ब्रजवासियों के भाग्य की बड़ाई कर सकूं। भक्तन के सुखदान भक्त वचल भगवान हरि, नारी पुरुष समान प्रेम भाव के बस सदा। हे महाप्रभु, आप ऐसे दीन दयालु हैं कि जिसने अपनी अज्ञानता से तुम्हारा अपराध किया उस पर भी आपने दयालु होकर ज्ञान रूपी दीपक उसके हृदय में प्रकाशित कर दिया। संसारी जीवों को तुम्हारे स्मरण व भक्ति के बिना भवसागर पार करने के वास्ते दूसरा मार्ग उत्तम नहीं है। इसलिए सबको चाहिए कि तुम्हारे सगुण रूप का ध्यान व नाम का स्मरण करके अवतारों की लीला व कथा प्रेम से सुना करें और एक क्षण भी तुम्हें न भुलावें, तब उनके हृदय में ज्ञान का प्रकाश होगा। पर तुम्हारी कृपा व दया के बिना किसी का चित्त तुम्हारे चरणों में नहीं लगता। इसलिए सदा अपने सच्चे मन से तुम्हारी दया व कृपा का भरोसा रखना चाहिए। हे परम ब्रह्म परमेश्वर, वृंदावन में जड़ व चैतन्य जितने जीव हैं उनकी बड़ाई कोई नहीं कर सकता। मनुष्य इस वास्ते तब जब करते हैं कि जिसमें हम देवता हों। देवताओं की ये इच्छा आठों पहर रहती है कि तुम्हारे चरणों की सेवा करें और दिन रात तुम्हारा चंद्रमुख देखकर अपने नेत्रों को सुख दें। पर यह बात देवताओं को प्राप्त नहीं होती कि तुम्हारी कृपा से वृंदावन वासियों को सहज में मिली है। देवताओं की ये सामर्थ्य नहीं है जो ब्रजवासियों की बराबरी कर सके। तुम्हारे आदिवांत को वेद नहीं जानता, वह बड़े बड़े योगी व मुनीश्वरों को आपका दर्शन ध्यान में जल्दी नहीं मिलता और हम व महादेव आदि देवता व ऋषीश्वर रात दिन तुम्हारे चरणों का ध्यान हृदय में धरकर ये अभिलाषा रखते हैं कि तुम्हारे चरणों की रज मिलती तो उसे अपने मस्तक पर लगाते, पर हमें वो जल्दी नहीं प्राप्त होती। यशोदा आपको दिन रात गोद में खिलाती हैं, ग्वाल वालों के साथ आप बछड़े चराकर ये सब लीला हरि भक्तों और सब जीवों के भवसागर पार उतारने के वास्ते करते हैं। कदाचित मैं जन्म भर वृंदावन वासियों के भाग्य की बड़ाई करूं तो भी उसका वर्णन नहीं हो सकता। सब ब्रजवासी अपना तन मन धन आप पर न्यौछावर समझते हैं। केवल मुक्ति देकर तुम उनकी सेवा से उड़ नहीं हो सकती, क्योंकि मोक्ष तो आपने पूतना व अघासुर आदि को जो तुमको मारने आए थे दिया है। कदाचित आप मुझे ब्रज में घास और मिट्टी का भी जन्म देते
तो तुम्हारे चरण पड़ने से कृतार्थ होता। श्री वृंदावन सम नहीं तिहु लोक में और, माखन प्रभु खेले सदा अति छवि से ताठौर। करियस्तुति गद गद बचतुर, करियस्तुति गद गद बचन द्रग जल पुलक शरीर। परे चरण पंकज जब हर जब बहुरी विधि अति प्रेम अधीर। तब हंसी बोले श्याम गर्भ प्रहारी भक्त हित, जाहु आपने धाम वचन हमारो मानियव। हे राजन, जब ब्रह्मा ने अति विनय से वृंदावन बिहारी की ये स्तुति की, तब ब्रजनाथ जी ने ब्रह्मा का सिर अपने चरणों पर से उठाया और उनसे कहा कि तुम ब्रजभूमि की परिक्रमा करते हुए अपने लोक को जाओ। सो ब्रह्मा श्याम सुंदर से विदा होकर 84 कोस ब्रजभूमि को दाहिना वर्त परिक्रमा करके ब्रह्मलोक को चले गए। मनहरण प्यारे पहले बछड़ों को साथ लिए ग्वाल वालों की मंडली में जहां वे कलेवा कर रहे थे आ पहुंचे, परंतु हर इच्छा से वर्ष दिन व्यतीत होने पर भी बीतने पर भी किसी ग्वाल वाल ने अपने हर जाने का भेद नहीं जाना। वे लोग श्याम सुंदर को देखते ही कहने लगे कि हे भाई, तुम बछड़े तुरंत खोजकर ले आए, हमने तो अच्छी तरह भोजन भी नहीं किया। ये सुनकर श्री कृष्ण जी बोले, हे भाइयों, सब बछड़े निकट चलते हुए मिल गए, सो मैं जल्दी से उन्हें बहोर कर ले आया। ऐसा कहकर श्याम सुंदर ने ग्वाल वालों के साथ भोजन किया। जब संध्या हुई तब उनसे कहा कि अब घर चलो। ये वचन सुनते ही सब कोई घर को चले। उस समय वृंदावन बिहारी ने ऐसी मुरली बजाई कि उसका शब्द सुनकर सब जड़ व चैतन्य मोहित हो गए। सब वृंदावन के निकट पहुंचे, तब सब ब्रजवाला मुरली की ध्वनि सुनकर अपने अपने घर से दौड़ आए। मनहरण प्यारे का दर्शन करके अपने अपने लोचनों को सुख दिया। गोपियों का यह नियम था कि जब वृंदावन बिहारी बछड़े चराने जाते थे तब उनकी चर्चा में दिन काटती थी, और जब संध्या समय केशव मूर्ति वन से आते थे तब उनके चंद्रमुख की चमक देखकर अपने हृदय की तपन मिटाती थी। माखन प्रभु को रूप रस प्रेम सहित सुख पाए, पीवे ब्रजवासी सवै चितवत तृषा बुझाए। हे राजन, उस दिन ग्वाल वालों ने अघासुर के मारे जाने का वृतांत अपने माता पिता और नंद यशोदा से कहा। ये हाल सुनते ही यशोदा पछताकर कहने लगी कि मेरे बरजने पर भी कन्हैया वन का जाना नहीं छोड़ता। कई बार इसके प्राण राक्षसों के हाथों से बचे, किस पर भी नहीं डरता। जन्म भयो जब श्याम को तब से यही उपाध, कहा होए हमरे यतन विदगति अगम अगाध। उस दिन भी यशोदा ने बहुत सा दान व दक्षिणा केशव मूर्ति से दिलवाकर बड़ी खुशी मनाई। हे राजन, जो कोई श्याम सुंदर का बाल चरित्र जो 5 वर्ष की अवस्था तक किया था सच्चे दिल से कहे व सुने तो कभी कोई चिंता उसके पास नहीं आ सकती और संसार में मनोकामना पाकर अंत समय मुक्ति पाता है। इतनी कथा सुनकर परीक्षित ने पूछा, हे सुखदेव स्वामी, इतनी प्रीति गोप गोपियों को श्याम सुंदर की किस कारण थी, जो अपने पुत्रों से भी उनको अधिक प्यारे जानते थे। सुखदेव जी बोले, हे राजन, संसार में सबको पुत्र व धन पर बहुत प्रीत होती है, परंतु अपने प्राण को उनसे भी अधिक प्यारा जानते हैं। जिस तरह घर में जब आग लगी हो तो मनुष्य अपनी सामर्थ्य भर पुत्र व धन को बचाता है, जब उनको नहीं बचा सकता तब अपने प्राण लेकर भाग जाता है। उसी तरह श्याम सुंदर सब जीवों के प्राण थे। इसी वास्ते सब ब्रजवासी उस मोहिनी मूर्ति को अपने प्राण से अधिक प्यारा जानते थे। उन्होंने अपनी माया से सबका चित्त मोह लिया था। माखन प्रभु भगवान है, घट घट व्यापक सोए, सबके जीवन प्राण है, क्यों नहीं प्रीतम होए। बोल शंकर भगवान की जय। 15वां अध्याय बलराम जी का धेनुक राक्षस का वध करना। सुखदेव जी ने कहा, हे राजन,
जब श्याम सुंदर का 8वां वर्ष लगा, तब एक दिन उन्होंने यशोदा से कहा कि मैया, अब मैं वन में गौ चराने जाऊंगा, सो तुम नंद बाबा से कहो कि मुझे जाने दें। जब यशोदा ने ये बात नंद राय से कही, तब उन्होंने शुभ शायद पूछकर 10,000 गौ श्याम सुंदर से दान कराई और कार्तिक शुद्ध अष्टमी को उन्हें गौ चराने के वास्ते भेजा। चलते समय ये बात कही, ए बेटा, तुम वन में ग्वालों के साथ रहना, और ग्वालों को बुलाकर समझा दिया कि हे भाइयों, आज से श्याम बलराम को भी गौ चराने के वास्ते अपने साथ ले जाया करो, पर वन में उनको अकेले मत छोड़ना। ऐसा कहकर नंद जी ने दोनों भाइयों को दही का तिलक लगाकर विदा किया। जब श्याम सुंदर ग्वाल व गौ समेत वृंदावन में पहुंचे, तब वहां एक पक्का तालाब निर्मल जल से भरा हुआ अति शोभायमान देखकर गौओं को चरने के वास्ते छोड़ दिया और आप ग्वाल वालों के साथ आनंद पूर्वक खेलने लगे। कभी ग्वाल वालों से कहते कि मैं तुम्हारी हथेली पर अपना हाथ मारकर भागता हूं, तुम मुझे दौड़कर पकड़ो। कभी किसी ग्वाल वाल को हाथी व किसी को घोड़ा बनाकर उस पर चढ़कर कहते कि तुम हाथी व घोड़े की बोली बोलो। कभी आप गौओं के पास बाघ की बोली बोलकर उन्हें डराते। इसी तरह अनेक लीला करके सबको सुख लेते थे। उस समय वृंदावन बिहारी ने उस वन की शोभा देखकर श्री दामा आज ग्वाल वालों से कहा कि तुम लोग चैतन्य चोला पाकर बलदाऊ जी की महिमा नहीं जानते। देखो, इस सुंदर स्थान में वृक्ष जड़ रूप होकर झुके हुए बलराम जी के चरणों को दंडवत करते हैं। इन्हें यह इच्छा है कि जड़ रूप से छूटकर मनुष्य का चैतन्य चोला पाते तो तुम्हारी सेवा करके कृतार्थ होते। सदा से संसार में ऐसी रीत है कि जिसके पास जो उत्तम वस्तु होती है वह अपने स्वामी को भेजता है। इसलिए ये सब वृक्ष परोपकारी होकर अपना अपना फल व फूल बलदाऊ जी को भेंट करते हैं। ये भंवरे फूलों पर गूंजते हुए जो देखते हो सो बलदाऊ जी का यश गाते हैं। मोर अपना नाच दिखलाते और कोकिला आज पक्षी अपनी अपनी बोली उन्हें सुनाते हैं। ये सब वृक्ष अपने फूलों व फलों से राही व बटोहियों की मेहमानी करते हैं। इस वास्ते इनको बड़ा दाता व परोपकारी समझना चाहिए। तुम लोग जितने जड़ व चैतन्य जीव वृंदावन में देखते हो, ये सब बलराम जी के चरणों में प्रीति रखने से वैकुंठ जाने योग्य हैं। ये 84 कोस ब्रजभूमि धन्य है, इसकी बड़ाई कोई नहीं कर सकता। इनके चरण इस धरती पर पड़ने से यहाँ सदा बसंत ऋतु बनी रहती है। वृंदावन के सब जड़ चैतन्य जीव जीवन मुक्त है। हे राजन, वृंदावन की ऐसी बड़ाई करके जब श्याम सुंदर एक ऊंचे टीले पर चढ़कर बैठे और अपने चौगिर्द उपरना घुमाकर काली पीली धौरी घुमरी गौओं का नाम लेकर पुकारने लगे, तब सब गायें दौड़ती व हाँफती हुई केशव मूर्ति के पास आ पहुंची। उस समय उनकी ऐसी शोभा मालूम होती थी कि जैसे रंग बिरंगी घटा चंद्रमा के निकट चारों तरफ से घिरावे। फिर मनहरण प्यारे ने गौओं को वन में चरने के वास्ते हाँक दिया और आप बलराम जी समेत कलेवा करके कदम की छाया में एक सखा की जंघा पर सिर धरकर सो रहे। जब निद्रा खुली तब बलराम जी से बोले कि हे भाई, हम और तुम अलग अलग ग्वालों और गैयों की टोली बांधकर आपस में फूलों से लड़े। बलभद्र जी ने कहा कि बहुत अच्छा। तब आधे आधे ग्वाल व गौ दोनों भाइयों ने बांट लिए और अनेक रंग के फूल तोड़कर अपनी अपनी झोली सबों ने भर ली। अनेक भांत के बाजे मुख से बजाकर एक दूसरे को फल व फूल मारकर आपस में खेल किया। कुछ देर तक इसी तरह खेलकर फिर अपनी अपनी गौ अलग चराने लगे। इतनी कथा सुनाकर सुखदेव जी ने कहा कि हे राजन, जिस परम ब्रह्म परमेश्वर का दर्शन ब्रह्मा व महादेव आदि देवताओं को जल्दी ध्यान में नहीं मिलता, वो बैकुंठनाथ मुरैले के संग नाचकर ग्वाल वालों के साथ खेलते थे। इसे सामर्थ्य है जो उनकी लीला व महिमा का वर्णन कर सके। जब गौ चराते समय बलराम जी व सब ग्वाल वालों व गायों समेत एक तरफ वन में चले गए और श्याम सुंदर दूसरे वन में जा निकले,
उस समय एक ग्वाल ने बलराम जी से कहा कि हे भाई, यहाँ से थोड़ी दूर पर ताड़ का ऐसा वन है जिसमें अमृत के समान मीठे मीठे फल लगे हैं। सो वहां पर धेनुक नामक राक्षस गंधर्व रूप से उन फलों की रखवाली करता है और न आप खाता है न दूसरे को खाने देता है। जिस तरह सोम का धन किसी के काम नहीं आता, सो हम लोग तुम्हारी कृपा से वे फल खाया चाहते हैं। यह सुनकर बलराम जी ने कहा कि अभी चलकर खुशी से वे फल खाओ, राक्षस तुम्हारा क्या कर सकता है। ऐसा वचन सुनते ही ग्वाल निडर होकर बलदाऊ जी के साथ उस वन में चले गए। जब बलभद्र जी ने एक वृक्ष को पकड़कर जोर से हिला दिया और उसके सब फल टूटकर गिर पड़े, तब धेनुक राक्षस फल गिरने का शब्द सुनते ही चिल्लाता हुआ दौड़ा। उसे आते देखकर सब ग्वाल वाल मारे डर के भाग गए। अकेले बलराम जी वहां खड़े रहे। जब उस गधे ने आते ही एक जुलती संघर्षक को मारी, तब बलभद्र जी ने उसकी टांग पकड़कर पृथ्वी पर पटक दिया। वो फिर लोट पोट कर खड़ा हो गया और धरती सूंघ कर कान दबाए हुए बलराम जी को जुलतियां मारने लगा। तब हलधर जी ने उसकी दोनों टांगें पकड़कर एक ऊंचे वृक्ष के तने पर ऐसा पटका कि वो उसी साइड मर गया और वृक्ष टूटकर गिर पड़ा। उसको मरा देखकर उसके पार्श्ववर्ती बहुत से राक्षस बलराम जी को मारने के वास्ते आए, सो उन लोगों को भी बलभद्र जी ने पल भर में मार डाला। उस समय देवताओं ने बलराम जी पर फूल वर्षा कर खुशी के बाजी बजाए। हे राजन, ब्रह्मा महादेव आदि देवता ध्यान व पूजा छोड़कर वैकुंठनाथ का दर्शन करने वृंदावन में आया करते थे। धेनुक राक्षस के मरने के उपरांत ग्वाल वालों ने इच्छा पूर्वक भी फल खाए और घर लाने के लिए अपनी अपनी झोली भर ली। फिर वे उस वन में निर्भय होकर गाय चराने लगे। बलमोहन घर को चले, जान सांझ की बेर, लीनी गाय घेर सब, मुरली की धुन तेर। हे राजन, जब श्याम बलराम हंसते व खेलते ग्वाल वालों और गायों समेत घर आए, तब ग्वालों ने ताड़ के फल वृंदावन वासियों को बांटकर कहा कि आज बलराम जी ने वन में धेनुक आदि बहुत से राक्षसों को मारा। ये बात सुनकर सब लोग प्रसन्न हुए। दूसरे दिन श्याम सुंदर फिर ग्वाल वालों के साथ गौ चराने गए और बलराम जी उस दिन घर पर रहे। सो वन में चरते समय सब गौ छिटक गई। जब ग्वाल लोग श्री कृष्ण जी से विलग होकर गौओं को ढूंढने निकले और धूप में व्याकुल होकर अध प्यासे हुए, तब उन्होंने गौओं समेत यमुना के किनारे जाकर पानी पिया। गोप ग्वाए अचवत भये, काली दह को नीर, निकसत सवय कुलाय कहे, बैठ गए जल तीर। परे सकल मुरझाए, जहां तहां विष झारते, ग्वाल बच्चे अरुगाए, भय मनो बिन प्राण सब। हे राजन, जब सब ग्वाल व गौ काली नाग के विष से जो यमुना में रहता था अचेत होकर गिर पड़े और श्याम सुंदर के पास देर तक नहीं आए, तब मनहरण प्यारे ने उन्हें ढूंढते व पुकारते यमुना के किनारे जाकर क्या देखा कि वे सब काली कुंड के किनारे मरे पड़े हैं। उनकी ये दशा देखकर केशव मूर्ति ने विचारा कि काली दह का जल पीने से इनकी ये दशा हुई है। मैं घर पर जाकर इनके माता पिता से क्या कहूँगा, इन्हें जिलाना चाहिए। ऐसा विचार कर ब्रजनाथ जी ने जैसे अमृत रूपी दृष्टि से उनकी ओर देखा, वैसे ही सब ग्वाल वाल गायों समेत जी उठे। जिस तरह कोई नींद से जागे, उसी तरह वे लोग उठकर अपनी अपनी आंखें मलने लगे। मुरली मनोहर को वहां देखते ही उनके गले में लिपट गई। तब दुखभंजन ने कहा कि तुम लोगों ने मुझसे विलग होकर काली दह का जल पिया, इसी कारण तुम अचेत हो गए थे। सो परमेश्वर ने तुम्हारे प्राण बचाए। ये सुनकर ग्वाल वालों ने कहा कि यमुना का जल पीने से हमारी ये गति हुई थी, सो तुमने आकर हमें जिला दिया। ब्रजवासियों की रक्षा करने वाले आप ही। जब संध्या समय मनहरण प्यारे ग्वालों व गायों को साथ लिए मुरली बजाते हुए वृंदावन के निकट पहुंचे, तब सब ब्रजवाला अपने अपने घर का काम काज छोड़कर उनके दर्शन के वास्ते दौड़ आई और उनकी छवि देखकर अपनी अपनी आंखें ठंडी की। ग्वाल वालों ने घर पहुंचकर नंद व यशोदा से आज से कहा
कि आज हम लोग कालीदाह का जल पीने से गायों समेत मर गए थे, सो श्री कृष्ण जी ने हमें जिला दिया। अब हम काहू डरत नहीं, हरि है हमें सहाय, बल मोहन के बल फिरत बन बन चारत गाय। परत गाढ़ जब आए तब तब होत सहाय हरि, चिरंजीव दो भाई यशुमती या तेरे कुंवर। यशोदा, रोहिणी और गोपियां ये सब हाल सुनकर बहुत प्रसन्न हुई। नंद जी ने कहा कि जो बात गर्ग जी कह रहे थे वो आंखों से दिखलाई देती है। श्री कृष्ण जी ने कोई अवतार होकर बड़े भाग्य से मेरे यहाँ जन्म दिया है। जब यशोदा ने श्याम सुंदर को सैया पर सुलाया तब उन्होंने काली नाग को यमुना जल से निकालने का विचार करके यशोदा से कहा कि है मैया, मैंने ऐसा स्वप्न देखा है कि जानो किसी ने मुझे यमुना जल में गिरा दिया। ये सुनते ही नंद व यशोदा ने मोहन प्यारे के हाथ से कुछ दान कराया और स्वप्न की बात झूठी जानकर अपने मन को धैर्य दिया। बोल शंकर भगवान की जय। 16वां अध्याय श्री कृष्ण जी का काली नाग को यमुना जल से निकालना। सुखदेव जी बोले, हे राजन, श्री कृष्ण जी ने यह विचारा कि काली नाग का यहाँ रहना रखना अच्छा नहीं है, क्योंकि मनुष्य और पशु पक्षी जो कोई इस दह का जल पीवेगा वो मर जाएगा। यहाँ काली नाग के रहने से यमुना को दोष लगता है, इसलिए इसको यहाँ से निकालना चाहिए। उस नाग के विष की ज्वाला से कालीदाह का जल 4 कोस तक फैलता था। कोई जीव पशु पक्षी आदि वहां जा नहीं सकता था। कदाचित कोई धोखे से भी जाता तो जलकर उस दह में गिर पड़ता था। उस जगह कोई वृक्ष नहीं था, केवल एक कदम का वृक्ष अविनाशी उस जगह पर था। इतनी कथा सुनकर परीक्षित ने पूछा कि हे स्वामी, इसका क्या कारण है जो उस वृक्ष का नाश नहीं हुआ? सुखदेव जी बोले, हे राजन, किसी युग में उस वृक्ष पर गरुड़ जी अपने मुख में अमृत लिए हुए आ बैठे थे। सो उनकी चोंच से एक बूंद अमृत उस वृक्ष पर गिर पड़ा था, इसलिए वह वृक्ष हरा रहता था। काली नाग का विष उसमें प्रवेश नहीं कर सकता था। जब श्याम सुंदर ने काली नाग के निकालने का विचार किया तब उनकी इच्छानुसार नारद मुनि कंस के पास गए। कंस ने बड़े आदरभाव से नारद जी को दंडवत करके बैठाया और उन्होंने पूछा कि हे राजन, तुम उदास क्यों मालूम होते हो? ये सुनते ही कंस हाथ जोड़कर बोला, महाराज, गोकुल पे नंद जी के यहाँ 2 बालक बड़े बलवान उत्पन्न हुए हैं। उन्होंने अघासुर आदि राक्षसों को मार डाला। उनसे मुझे अपने प्राणों का खटका दिखलाई देता है। ये 2 ब्रज में नंद कुमारा, जान परत है को अवतारा। कहत जिन्हें बलराम कन्हाई, तिनकी गतमत जान न जाई। अब तुम मुनि कछु कहु विचारा, जय विधि पारो नंद कुमारा। मुनि हरि के गुण नीके जाने, सुन नृप बचन मन ही मुस्काने। तब मुनि बोले नृपति सो, सत्य कहो तुम बात। भेदो अवतार हैं, उन गति जानी न जात। हैं वे तुम्हारे काल प्रकट भये ब्रज आय के। नंद गोप के बाल तुम उनको राखो नहीं। ऐसा कहकर नारद मुनि बोले, हे कंस, मैं एक उपाय बतलाता हूँ। तुम नंद जी को कालीदाह के कमल के फूल भेजने के लिए कहला भेजो। जब वह बालक वहां फूल लेने जाएगा तब उसको काली नाग डस लेगा। ऐसा समझाकर नारद जी चले गए। कंस ने उसी साइट नंद जी को यह कहला भेजा कि कल 1 करोड़ कमल के फूल कालीदाह से मंगवाकर हमारे पास भेज दो, नहीं तो हम तुम्हारा घर बार फूटकर ब्रज से निकाल देंगे और तुम्हारे बेटों को कैद करेंगे। श्याम सुंदर अंतर्यामी ये हाल जानकर उस दिन गौ चराने नहीं गए, ग्वाल वालों के साथ खेलते रहे। जब ऐसा संदेश कंस का नंदराय के पास पहुंचा और उन्होंने घबराकर उपनंद आदि गोपों से ये हाल कहा, तब सब वृंदावनवासी चिंतित होकर आपस में कहने लगे कि हम लोगों से कालीदाह के फूल
आना बड़ा कठिन है। हमें तो अपने प्राणों का कुछ डर नहीं, कंस मारे चाहे छोड़े, पर यही बड़ा सोच है कि श्याम बलराम को कैद करेगा। कोई ऐसा ठिकाना देखने में नहीं आता जहां इन दोनों बालकों को छिपा कर रखते। एक ने कहा कि चलो राजा कंस की विनती करें और जितना दंड मांगे सो दे। सो आज तक कंस ने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया था। मेरे सुत दो नृपति उर खटकते हैं दिन रात, आज कहू ऐसो वचन बल मोहन पर घात। चढ़िया ब्रज पर धाये काल सब सबन पर कोप करी, भयो मरण अब आय को राखे कित जाइए। हे राजन, नंद और यशोदा आज उसी सोच में बैठे रो रहे थे। मुरली मनोहर अंतर्यामी सबको दुखी देखकर घर पर आए और नंद रानी उन्हें गोद में उठाकर अति विलाप करने लगी। तब श्याम सुंदर ने पूछा कि हे मैया, तू क्यों इतना रोती है? यशोदा बोली कि तू मेरे रोने का हाल जाकर अपने बाप से पूछ ले। ये वचन सुनते ही श्री कृष्ण जी नंद के पास आए और उन्हें उदास में रोते हुए देखकर पूछा, है बाबा तुम क्यों इतने व्याकुल हो? ये वचन अपने लाल का सुनकर नंद जी बोले कि हे बेटा, जब से तुम्हारा जन्म हुआ तब से राजा कंस ने तुम्हारे मारने के वास्ते कैसे कैसे राक्षसों को भेजा, पर हमारे कुल देवता सहाय हुए जो तुम्हारे प्राण बचे। काली दाह के फूल अब पठयो भूप मंगाए, तब से यह गाड़ी परी अब को करे सहाय। जो नहीं आवे फूल लिखो कंस संबैठ डाक के, करो ब्रजही निर्मूल बांध मंगावो तु सुतन। ऐ बेटा, वहां के फूल आना बहुत कठिन समझकर मुझे सोच हुआ है। ये सुनकर श्याम सुंदर ने कहा कि बाबा, जिस देवता ने तुम्हारी सहायता पहले की थी उसी का ध्यान करो, वो फिर तुम्हारी सहायता करेगा। जब उनके समझाने से नंद आदि ब्रजवासियों को कुछ धैर्य हुआ, तब अपने अपने कुल देवताओं का ध्यान हाथ जोड़कर किया। श्याम सुंदर यमुना के किनारे जाकर ग्वाल वालों के साथ गेंद खेलने लगे। खेलते समय केशव मूर्ति ने जानबूझकर श्री रामा की गेंद काली दाह में फेंक दी। उसने श्याम सुंदर की कमर में हाथ डालकर कहा कि मेरी गेंद ला दो, गेंद लिए बिना तुमको नहीं छोड़ूंगा। दूसरा ग्वालवाल मुझे मत समझो। मोहन प्यारे ने श्री रामा से कहा कि मेरी फेंट छोड़ दो, थोड़ी बात के लिए झगड़ा मत उठाओ। तूने छोटे बड़े का विचार न करके मेरी कमर में हाथ डाल दिया। तू मेरी बराबरी करता है, मेरे प्रताप को नहीं जानता। मैंने तेरे सामने पूतना और बकासुर आदि राक्षसों को मार डाला था, इस पर भी तू हमसे नहीं डरता। ये बात सुनकर श्री रामा बोला कि तुम बड़े मनुष्य के बेटा होने से कुछ राजा नहीं हो गए। यहाँ हम और तुम दोनों बराबर हैं। बिना गेंद दिए हमारी तुम्हारी नहीं बनेगी। तुमने राक्षसों को मारा तो क्या हुआ? अब राजा कंस ने काली दाह के फूल मांगे हैं, पहुंचाओगे तो मैं जानूंगा। जब कंस काल तुमको पकड़ मंगावेगा तब तुम्हारी सामर्थ्य मालूम होगी। सकल देव सिरताज पार न पावे ब्रह्म शिव, ताह गेंद के काज पेट पकड़ झगड़त सखा। हे राजन, ऐसा कठोर वचन सुनकर बैकुंठनाथ ने कहा कि तू मूर्ख संभाल कर बात नहीं करता। कंस का डर मुझे क्या दिखलाता है? मैं फूल लेने के ही वास्ते यहाँ आया हूँ। आज कमल के फूल कंस को भेजकर ब्रजवासियों का शोक मिटाऊंगा। तेरे सामने कंस के सिर के बाल खींचकर उसे मारूंगा। ऐसा कहकर मुरली मनोहर ने क्रोध से श्री रामा को धक्का दे दिया और अपनी कमर उससे छुड़ाकर कदम के वृक्ष पर चढ़ गए। तब ग्वाल वालों ने हंसी से ताली बजाकर कहा कि श्याम सुंदर श्री रामा के डर से भागकर वृक्ष पर चढ़ गए। और श्री रामा रोकर कहने लगा कि मैं जाकर तुम्हारे माता पिता से गेंद फेंक देने का हाथ कहता हूँ। तब ब्रजनाथ जी ने ललकार कर बोले कि मैं तेरा गेंद लाने के लिए जाता हूँ। ऐसा कहकर मन हरण प्यारे काली दाह में कूद पड़े। कोमल तन अति सांवरो साजे नटवर साज,
जल भीतर पैठत तहाँ जहाँ सोवत हिराज। हे राजन, जब श्याम सुंदर यमुना जी में बैठ गए तब सब ग्वालवाल श्री रामा को गालियां देते हुए यमुना के किनारे हाथ फैलाकर रोने लगी और गौएं चारों ओर मुंह बाय बाय कर चिल्लाने लगी। उनमें से 2 बालक रोते हुए घर की ओर खबर देने चले। उस समय वृंदावन में अनेक प्रकार के अपशकुन होने से नंद व यशोदा को बड़ा सोच हुआ। यशोदा ने नंद राय से कहा कि आज श्री कृष्ण के साथ बलराम भी नहीं गए, परमेश्वर की कृपा से मेरा प्राण प्यारा कुशल रहे। चली रसोई करन में छींक भई मोहियाज, आगे होए बिलारी पुने गई दूसरे भाज। हे राजन, जिस समय नंद व यशोदा सोच करते वह मनहरण प्यारे को ढूंढते हुए चले जाते थे, उसी समय उन दोनों ग्वाल वालों ने रोते हुए आकर कहा कि आए यशोदा माता, नंदलाल जी गेंद खेलते हुए कदम के वृक्ष पर चढ़ गए थे, सो वहां से काली दाह में कूद कर डूब गए। ये वचन सुनते ही नंद और यशोदा व्याकुल होकर गिर पड़े। यशोदा ने नंद जी से कहा कि मेरे प्राण प्यारे ने जो रात को स्वप्न देखा था वो बात सत्य हुई। जब वृंदावन में यह समाचार पहुंचा तब रोहिणी और वृषभान आज सब सिर पर छाती पीटते हुए नंद और यशोदा के साथ दौड़े हुए यमुना के किनारे पहुंचे। वहां मोहिनी मूर्ति को न देखकर बालकों से उनका हाल पूछा। उन्होंने वो जगह बतला दी जहां केशव मूर्ति कूदे थे। तब नंद और यशोदा व्याकुल होकर यमुना जल में कूदने दौड़े। सो गोप गोपियों ने उनको थाम लिया। सुखदानी देखे बिना बिलखानी अति माए, रानी अर रानी परे पानी में अकुलाए। लोटत अति व्याकुल धरणी जाति गिरन जल जादाए, कहत श्याम तुम दियो दुख मोह को समय बुढ़ाए। हे राजन, यशोदा रोते रोते व्याकुल होकर बौरों के समान कहती थी, हे बेटा, तुमने कहाँ विलंब लगाई? तुम्हारे खाने के वास्ते माखन और रोटी रखी है, जल्दी आकर भोजन करो। बैठे आन संग दो भैया, तुम जेवो मैं ले बलैया। हे मोहन प्यारे, मैं तेरे बिना कैसे जीऊंगी और किसे माखन रोटी खिलाकर अपना कलेजा ठंडा करूंगी। आए लालन, जब तू अपनी सांवरी सूरत मोहिनी मूर्ति दिखलाकर मुझे मीठी मीठी तोतली बातें सुनाता था, तब मैं तीनों लोगों का सुख उसके बराबर नहीं समझती थी। अब मैं वो स्वरूप कहाँ देखूंगी? जब जब हम लोगों पर दुख पड़ता था तब तब तुम हमारी रक्षा करते थे। अब हम लोग तुम्हारे विरह रूपी सागर में डूब रहे हैं। क्यों नहीं आकर इससे बाहर निकालते? ऐसी ऐसी अनेक बातें कहकर यशोदा विलाप करती थी। शोक सिंधु बूढ़ी नंदरानी, तन की सुधि बुद्धि सवय भुलानी। ब्रज युवतिन सुनी महरि के बचन प्रेम आधीर, अकुलानी रोवत सवय भई कठिनूर पीर। हे राजन, इसी तरह सब स्त्री पुरुष बालक व वृद्ध वृंदावनवासी अपना अपना घर छोड़कर कालीदाह के किनारे खड़े रोते थे और किसी को तन की सुधि नहीं थी। ब्रजवासी सब उठे पुकारी, जल भीतर क्या करत मुरारी। मात पिता ही अति दुख पावे, रोए रोए सब कृष्ण बुलावे। और सब ब्रजवाला अपना सिर व छाती पीट कर कहती थी कि हे मनहरण प्यारे, तुम हम लोगों को इस दुख में छोड़कर आप जल विहार करने चले गए। तुम्हारे बिना सारा ब्रज सूना हो गया। अब हमारा दही व माखन कौन चुरा कर खाएगा? हम सब गोपियां किसका उलहना देने यशोदा के पास जावेंगी? तुम्हारे विरह में हम लोग मरी जाती हैं। जल्दी बाहर निकलकर हमारे प्राण बचाओ। जल के भीतर बैठे क्या करते हो? नंद जी विलाप करके कहते थे कि हे बेटा, तू मुझे छोड़कर कहाँ चला गया? तेरे बिना मुझको जगत अंधियारा मालूम होता है। मैं किस तरह जीऊँगा? इसी दुख के मारे गोकुल छोड़कर वृंदावन में आ बसे थे, सो यहाँ भी तुम्हारे प्राण पर घात लगा। अय प्राण प्यारे, जिस तरह तुमने बड़े बड़े राक्षसों को मारकर हमको सुख दिया था, उसी तरह आज भी
मेरे बुढ़ापे की लज्जा रखकर जल्दी अपनी मोहिनी मूर्ति दिखलाओ, नहीं तो अब मैं मर जाऊंगा। लोग उठे सब रोए, दीन बचन सुनि नंद के, कहत विकल सब को ऋतु ब्रज को सुनो कियो। जब यशोदा रोते रोते अचेत हो गई, तब बलराम जी ने उस पर जल का छींटा डाला। जब उसे कुछ होश हुआ, तब उसने बलराम जी को देखते ही रोकर कहा कि हे बेटा, कन्हैया तेरे बिना एक साइड अकेला नहीं रहता था, तूने उसको कहाँ छोड़ दिया? जल्दी मेरे प्राण प्यारे को बुला लाओ, वो बहुत भूखा है, अभी तक उसने कुछ नहीं खाया। जब ये बात कहकर यशोदा कन्हैया कन्हैया पुकारने लगी, तब बलराम जी ने उसे धैर्य देकर इस तरह समझाया, हे माता, तुम क्यों इतना सोच करती हो? मोहन प्यारे तुम लोगों को उदास देखकर कमल के फूल लाने के लिए काली कुंड में गए हैं। वे अविनाशी पुरुष त्रिलोकीनाथ हैं, उनको यमुना जल में डूबने या काली नाग के काटने का कुछ डर नहीं है। तुम देख चुकी हो कि पूतना को उन्होंने क्षण भर में मार डाला था। मैं तुम्हारी सौगंध खाकर कहता हूं कि कोई ऐसा जीव तीनों लोकों में नहीं है जो उनको दुख दे सके। मोहि दुहाई नंद की अबही यावत श्याम, नांगनाथ ले आवही तब कहियो बलराम। जब बलभद्र जी के समझाने से कुछ धैर्य हुआ, तब यशोदा ने बलराम जी का हाथ पकड़ दिया और उनको अपने पास बैठाकर बलाएं लेने लगी। सब ब्रजवासी यमुना जी की ओर टकटकी लगाए थे कि देखे मोहन प्यारे कब यमुना जल से बाहर निकलते हैं। सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, उस दिन जैसा सोच नंद व यशोदा आज वृंदावन वासियों को हुआ, उसका हाल कहां तक वर्णन करें। अब नंदलाल जी का हाल सुनो। जब वो अपना नटवर रूप साजे हुए कालीदह में पहुंचे, तब नागिन मोहिनी मूर्ति की सुंदरता देखते ही उस पर मोहित होकर कहने लगी कि तुम ऐसे रूपवान और कोमल तन किस वास्ते यहाँ आए हो? जल्दी भाग जाओ, अभी काली नाग सोया है, नहीं तो उसके जागते ही तुम्हारा अंग विष से जल जाएगा। केशव मूर्ति ये वचन सुनकर नाग पत्नी से बोले कि तू अपने पति को जल्दी जगा दे, हमको राजा कंस ने भेजकर कमल के 1 करोड़ फूल काली कुंड से मांगे हैं। तब नागिन बोली कि तुम काली नाग से क्या बातें करोगे, उसके एक फुंकार से तुम्हारा शरीर जल जाएगा। मुझे तेरा सुंदर स्वरूप देखकर दया आती है, राजा कंस मर जावे जिसने तेरी ऐसी मोहिनी मूर्ति को यहाँ भेजा, और तू मरने के वास्ते अपनी खुशी से यहाँ आया। बालक जानकर तुझसे कहती हूँ कि तेरे मरने से तेरे माता पिता बड़ा दुख पावेंगे, तू बेचारा लड़का अपने प्राण लेकर यहाँ से चला जा। ये सुनते ही मन हरण प्यारे बोली, अरे बाबरी सर्प सो काह डरावती मोहि, जैसो मैं बालक प्रकट वहीं दिखावो तो ही। क्यों नहीं देत जगाए, देखो मैं आके बलही, या पर कमल लदाए ले जही हो यही नाथ ब्रज। हे नागिन, सोए हुए को मारना अधर्म है, इसलिए तुझसे जगाने के वास्ते कहता हूँ। ये वचन सुनकर नाग पत्नी बोली कि छोटे मुख बड़ी बात तुझे कहना उचित नहीं है। ये काली नाग गरुड़ जी से लड़ा था, जिसे तुम नाथने के वास्ते कहते हो। मुझे मालूम हुआ कि तेरी मृत्यु तुझे यहाँ ले आई है, जो तू मेरा कहना नहीं मानता। तुझे काली नाग से लड़ने की सामर्थ्य हो तो उन्हें आप जगा दे। ये बात सुनते ही वृंदावन बिहारी ने उसको झिड़क कर जैसे अपने पांव से काली नाग की पूंछ दबाया, वैसे ही वो गरुड़ जी के डर से चौंक कर उठ खड़ा हुआ। जब उसने देखा कि मेरे सामने एक बालक खड़ा है, तब आश्चर्य में आकर कहा कि मेरे विष की गर्मी अक्षय वट नहीं सह सकता, और कोसों तक के पशु पक्षी आज उस गर्मी से भस्म हो जाते हैं। ये कौन ऐसा बालक है जिसने यहाँ तक जीते पहुंचकर मुझे नींद से जगाया? ऐसा विचार कर काली नाग क्रोध से पूंछ पटकता हुआ केशव मूर्ति की ओर दौड़ा और अपने 101 फन से उसको काटने लगा। हे राजन, उस विष की गर्मी से यमुना जल आधान के समान खौलता था।
पर बैकुंठनाथ को कुछ विष नहीं व्यापता था। तब उस नागिन ने कहा कि यह बालक बड़ा शूरवीर है, कोई मंत्र जानता है, इसलिए इसको विष प्रवेश नहीं करता। जब काली नाग ने देखा कि मेरे काटने से ये बालक नहीं मरता, तब उसने मोहन प्यारे को अपने शरीर से लपेट कर कस लिया। उस समय नागिन ने पछताकर मन में विचारा कि ऐसा सुंदर बालक अपनी खुशी से काल के वश में यहाँ आया है, अब इसका बचना बहुत कठिन मालूम होता है। काली नाग ने अभिमान से केशव मूर्ति से कहा कि तुम मुझे नहीं जानते, मैं सर्पों का राजा हूँ, अब यहाँ से जीते बचकर जाओगे तो देखूंगा। गर्भ प्रहारी भगवान ने ये वचन सुनते ही अपना शरीर ऐसा बढ़ाया कि काली के सब अंग टूटने लगे। जब उसने बहुत दुखी होकर मोहन मूर्ति को छोड़ दिया और अलग जाकर खड़ा हो गया, तब मुरली मनोहर ने तुरंत उसके फड़ पांव के नीचे दबाकर उसकी नाक छेद डाला और उसमें डोरी नाप कर उसके सिर पर चढ़ गए। माखन प्रभु फड़ गहिलियो दियो व्याप व्याल फुबकार, चरण कमल माथे धरे नितरत हरि मुरार। जब वृंदावन बिहारी तीनों लोगों का बोझ अपने शरीर में लेकर काली नाग के मस्तक पर बंसी बजाते हुए कूद कूद कर नाचने लगे, उस समय गंधर्व देवता, अप्सरा और किन्नराज अपने अपने विमानों पर बैठकर ये आनंद रूपी नाच देखने आए। गंधर्वों ने अनेक तरह के बाजे बजाकर बैकुंठनाथ का गुणानुवाद ताल व स्वर के साथ गाना और अप्सराओं से नाचना आरंभ किया। देवताओं ने श्याम सुंदर पर फूल बरसाए। हे राजन, उस समय नाचने गाने और मुरली बजाने की ऐसी शोभा मालूम देती थी जिसका वर्णन नहीं हो सकता। जब काली नाग के मुख से मारे बोझ के लोहू बहने लगा, तब वह मरण तुल्य होकर अपने विष का घमंड भूल गया और अपना फड़ पटक पटक कर मुख से जिभ्या निकाल दिया। अपने जीने से निराश होकर सिर झुका लिया। उस समय काली नाग को बैकुंठनाथ का दर्शन मिलने और उनका चरण माथे पर पड़ने से ज्ञान उत्पन्न हुआ और यह बात स्मरण आई कि मैंने ब्रह्मा जी से सुना था कि ब्रज गोकुल में कृष्ण अवतार होगा। हे गोकुल में अवतरे मैं जान्यो निज धार, निर्धार ये अविनाशी ब्रह्म है ब्रज की क्रीड़ा अवतार। सो ये बालक वही अवतार है, नहीं तो दूसरे की क्या सामर्थ्य थी जो मेरे विष से जीता बची। इन त्रिलोकीनाथ की बराबरी कोई नहीं कर सकता। बहुत बुरा काम किया जो परम ब्रह्म परमेश्वर पर फल चलाया। ये बात मन में समझते ही काली नाग शरण में पुकार कर बोला, हे महाप्रभु, मैंने तुम्हारा रूप नहीं पहचाना, अब मुझे जीवन दान देकर अपनी शरण में लीजिए। ये अधीनता कहकर काली नाग चुप रहा और अपने कर्तव्य की लज्जा से कुछ स्तुति न कर सका। श्री दीनानाथ ने ये दीन वचन सुनकर समझा कि अब काली नाग का अभिमान टूट गया। तब उसे अपने चतुर्भुजी स्वरूप का दर्शन दिया। उनका स्वरूप देखते ही काली नाग की स्त्रियां अत विलाप से रुदन करती हुई वहां आईं और हाथ जोड़कर इस तरह उनकी स्तुति करने लगी। हे परम ब्रह्म परमेश्वर, आप तीनों लोगों और सब जीवों के उत्पन्न करने वाले हैं। अधर्मियों को मारने और पृथ्वी का भार उतारने के लिए आपने अपनी इच्छा से अवतार लिया है। संसार में जो कोई तुम्हारा ध्यान या भक्ति शत्रुता से करता है, वो भी भवसागर पार उतरकर मुक्ति पाता है। जिस तरह अमृत जानकर व अनजान में दोनों तरह पीने से मनुष्य अमर हो जाता है, उसी तरह तुम्हारे ध्यान का प्रताप भी समझना चाहिए। हमारे पति ने अपने अज्ञान व अभिमान से आपको नहीं पहचाना, सो अपने दंड को पहुंचा, पर तुम्हारा दर्शन पाकर कृतार्थ हुआ। जिन चरणों का दर्शन दान यज्ञ जप तप करने से जल्दी नहीं मिलता, सो दर्शन इस नाग ने सहज में पाया। हे दीनानाथ, आपने बहुत अच्छा किया जो इस दुखदाई का घमंड तोड़ दिया। इसने पूर्व जन्म में न जाने कैसा भारी तप किया था, जिस तपस्या के फल से तुम्हारे चरण इसके मस्तक पर विराजते हैं। नहीं तो इन चरणों की धूल मिलने के लिए लक्ष्मी जी, ब्रह्मादि देवता, योगी और मुनि चाह रखते हैं और जल्दी वह रज उनको नहीं मिलती। सो धूल काली नाग के माथे पर चढ़ी। इसके बराबर
दूसरे का भाग्य होना बहुत कठिन है। हम ऐसी सामर्थ्य नहीं रखती जो उस रज का प्रताप वर्णन कर सके। नारद जी और सनकादिक उस धूर की भक्ति अपने हृदय में रखने से इंद्रासन, अष्ट सिद्धि, मुक्ति पदवी और तीनों लोकों का सुख उसके सामने कुछ वस्तु नहीं समझते। जिसने पारस पत्थर पाया वो सोने की चाह नहीं रखता। अब ये तुम्हारे भय से मरण तुल्य हो गया। वीर लोग डरे हुए को नहीं मारते, इसलिए दया करके इसे छोड़ दीजिए, नहीं तो हमको भी इसके साथ मार डालिए। हम पतिव्रता हैं, अपने प्राण इसके अधीन जानती हैं। वेद व शास्त्र में भी ऐसा लिखा है कि पतिव्रता स्त्री उसको समझना चाहिए जो अपनी पति को कोढ़ी, रोगी, दरिद्री होने पर भी ईश्वर के समान जाने। आज से अपने स्वामी पर हमें अधिक विश्वास हुआ कि उसके प्रताप से हमने तुम्हारा दर्शन पाया। जब इसी तरह नागिन ने बहुत स्तुति की तब मुरली मनोहर काली नाग का अपराध क्षमा करके उसके मस्तक पर से कूद पड़े। तब उस सर्प ने दंडवत करके हाथ जोड़कर विनय किया, हे दीनानाथ, जो अनजान में मुझसे अपराध हुआ हो सो दया करके क्षमा कीजिए। मैं विष से भरा हुआ सांप तामसी स्वभाव था, इसलिए तुम्हारे ऊपर अपना फल चलाया। ब्रह्मादि देवता तुम्हारे भेद को जल्दी नहीं जान सकते। मैं मूर्ख तुम्हें किस तरह पहचानता। आपने मुझे दर्शन देकर कृतार्थ किया। सब वेद व पुराण तुम्हारा गुण गाते हैं। आप न्याय करके देखें तो इसमें मेरा कुछ अपराध नहीं है, क्योंकि मेरी जाति का यही स्वभाव आपने बना दिया है। कदाचित कोई मुझको दूध पिलावे तो मेरे शरीर से विष उत्पन्न होगा। गौ को खाली भूसा खिलाने से दूध होता है। मैंने अपने स्वभाव के अनुसार तुम्हारे ऊपर फल चलाया, अब मुझे अपनी शरण में रखिए। मेरा माथा धन्य है जिस पर तुम्हारे चरण पड़ने से मेरे अनेक जन्म के पाप छूट गए। जिन चरणों को लक्ष्मी जी आठों पहर अपने हृदय में लगाए रखती हैं, ब्रह्मादि देवता दिन रात्रि उनका ध्यान करते हैं। उन्हीं चरणों का धोवन गंगा जी है जो तीनों लोगों को कृतार्थ करती हैं। वे तुम्हारे चरण मेरे सिर पर विराजें। शेष नाग के एक मस्तक पर आप शयन करते हैं, सो उसने इतनी बड़ाई पाई और मेरे 101 शीश पर आपने चढ़ रखकर नृत्य किया है, इसलिए मैं अपने बराबर किसी दूसरे को भाग नहीं समझता। अब मेरा डर छूट गया। जिन पद पंकज परसते गति पाई मुनि नार, सुर नर मुनि पूजत तिन्हैं संतन प्राण आधार। फिरत चरावन गाय श्री वृंदावन यह चरण, भक्तन के सुखदाये ब्रजवासी जन दुख हरण। यह तो सुनकर श्याम सुंदर ने कहा, अब तू यहाँ का रहना छोड़कर अपने कुल परिवार समेत रमणक द्वीप में जाकर रहे। मैं यहाँ जल क्रीड़ा करूंगा। जो कोई कालिदाह में स्नान करके पितरों का तर्पण करेगा उसके जन्म जन्मांतर के पाप छूट जाएंगे। हम तेरा अपराध क्षमा करके अब तुझसे बहुत प्रसन्न हैं। तेरा नाम महाप्रलय तक संसार में स्थिर रहेगा। जो देवता और मनुष्य तेरी व मेरी कथा कहे व सुनेंगे उनको सांप काटने का भय नहीं होगा। राजा कंस ने कमल के 1 करोड़ फूल काली कुंड से के मांगे थे, सो तू जल्दी अपने ऊपर लाद कर ब्रज में पहुंचा दी। बैकुंठनाथ का ये वचन सुनकर काली नाग ने डरते व कांपते हुए विनय किया कि हे महाप्रभु, मैं कमल के फूल अभी पहुंचा देता हूँ, पर रमणक द्वीप में जाने से मुझे गरुड़ जी खा जाएंगे। उन्हीं के डर से मैं यहाँ भागकर आया था। ये सुनकर मनहरण प्यारे बोले, चरण कमल की छाप है तेरे मस्तक माही, अब इस छाप प्रताप से गरुड़ बोल है नाई। ऐसा कहने के उपरांत केशव मूर्ति ने उसी साइड गरुड़ को बुलाकर काली नाग का भय छुड़ा दिया। तब काली नाग ने बड़े हर्ष से अपनी स्त्रियों समेत विधि पूर्वक श्री कृष्ण जी की पूजा की और बहुत रत्न मणि के हार उनको भेंट दिया। 3 करोड़ कमल के फूल अपने ऊपर लाद लिए। तब फिर बलनाथ उसके मस्तक पर चढ़कर नाथ पकड़े हुए वहां से चली। फिर यशुमती उर्माही उठी लहरी अति प्रेम की, कानर आयो नाही कहत रोए बलराम सो। ये वचन सुनकर बलभद्र जी बोले, हे माता,
तुम थोड़ी देर और धैर्य धरो, अभी तुम्हारे प्राण प्यारे आते हैं। बलराम जी के समझाने पर भी ब्रजवासी लोग जब फिर व्याकुलता से रोकर कहने लगे, अय मनहरण प्यारे, तुम हमारा मोह छोड़कर कहाँ चले गए? तुम्हारे बिना हमारी ये गति होती है। दोपहर से यमुना जल में बैठे क्या करते हो? जल्दी क्यों नहीं निकल आते? जिस तरह बिना मणि का सांप तड़पता है, वो दशा नंद और यशोदा की थी। यशोदा रोकर कहने लगी, मुझे धिक्कार है जो मोहन प्यारा यमुना में डूब जावे और मैं जीती रहूं। कहा तो यशोदा नंद सो, धिक धिक बारंबार, अब के तक दिन जियोगे, मरत नहीं महिमार। कर देखो मन ज्ञान, ऐसे दुख में मरण सुख, नंद वै बिन प्राण मूर्छित पड़े, सुनि प्रिय वचन। जब नंद राय मूर्छित होकर गिर पड़े, तब बलराम जी ने उठाकर कहा, हे पिता, तुम क्यों इतना सोच करके प्राण देते हो? श्याम सुंदर को मारने वाला संसार में कोई नहीं है। वो अविनाशी पुरुष आठों पहर लक्ष्मी जी को साथ लिए क्षीर समुद्र में रहते हैं। उनके यमुना जल में कूदने से तुम लोग क्यों डरते हो? इस तरह बलराम जी ने उन्हें समझा रहे थे कि उसी साइड यमुना जल में लहरें उठने लगी। तब बलभद्र जी बोले, देखो अब बैकुंठनाथ जल से बाहर आते हैं। ऐसा वचन सुनते ही सब ब्रजवासी यमुना जी की ओर देखने लगे। उसी समय नंदलाल जी काली नाग को नाते हुए जल के ऊपर प्रकट हुए। बोल कृष्ण भगवान की जय। माखन प्रभु गोपाल जी बाहर प्रकटे आए, दुख हरन दानव दलन, संतन सदा सहाय। हे राजन, उन्हें देखते ही नंद और यशोदा आज ब्रजवासी ऐसे प्रसन्न हो गए जैसे मुर्दे के तन में प्राण आ जावे। काली नाग ने मुरली मनोहर को यमुना के किनारे उतार दिया। तट पर कमल धराए, काली को आयुष दियो, उगर द्यूप अब जाए, करो वास निर्भय सदा। काली नाग उनकी आज्ञा अनुसार दंडवत करके उसी समय अपने कुल परिवार समेत रमणक द्वीप को चला गया। श्याम सुंदर ने सब ब्रजवासियों को जो दुख सागर में डूबे थे मिलकर उन्हें सुख दिया। उसी दिन से वहां का यमुना जल जो विष तुल्य था सो अमृत के समान हो गया। धन्य धन्य प्रभु धन्य कही, मुदित सुमन बरसाए, गए देव सब निज सदन, हृदय परम सुख छाए। वो शंकर भगवान की जय।